मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विश्व के पालक भगवान श्री हरि, जिन्होंने अनेकों रूपों में अवतार लेकर इस संसार की, इस सृष्टि की पालन किया है, इस सृष्टि को संजोया है, इसकी रक्षा की है, उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने सबकी रक्षा की है, पूरी सृष्टि की रक्षा की है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे सभी परिजनों के परिवारों में सुख, संपदा और स्वास्थ्य प्रदान करें। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं आज के वाक्यांश पर आना चाहता हूँ। क्योंकि समय कम रहता है, इसलिए जो भी कहना है वो अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ कहने का। आज का वाक्यांश है दुख का कारण। वास्तव में दुख का कारण क्या है? कभी इस विषय पर विचार कीजिएगा। क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद हैं, ईश्वर हमारे मन में निवास करते हैं। और सच्चिदानंद का अर्थ ही क्या है कि सत्य चित आनंद। जिनके चित्त में सदैव सत्य का आनंद उभरता रहता है, सदैव सत्य का आनंद रहता है, वो सच्चिदानंद है। ईश्वर हमारे तन में, हमारे मन में निवास करते हैं। और जब ईश्वर हमारे मन में निवास करते हैं तो हमारे अंदर सुविचार, सद्विचार, सत्कर्म, सत्संगति, इस प्रकार के भाव, संस्कार, संस्कृति, इस प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। आप सब जानते हैं कि जब कभी हमें कोई बीमारी घेरती है, जब कभी हमें कोई रोग अपने चपेट में लेता है और उसके यदि हम मूल पर विचार करें तो वास्तविकता ये है कि हमने अपने मन के कहने में आकर के कुछ इस प्रकार की त्रुटि कर दी है, चाहे वो जिह्वा के स्वाद के कारण हो या किसी वस्तु की प्राप्ति के लोभ के कारण हो, किसी के प्रति मोह हो, अतिरिक्त ममता हो, कहीं ईर्ष्या हो, कहीं राग हो, कहीं द्वेष हो। इन सब कारणों से मन अस्थिर होता है और अस्थिर मन सदैव हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। आप समझिएगा कि मन सदैव अपने शरीर को संचालित करता है। अभी आप इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं
जो भी साथी उपस्थित हैं, तो किस लिए कि आपने, मन ने कहा, मन ने आपके शरीर को आज्ञा दी कि चलो उस पटल पर चलते हैं, वहां भैया जी मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। अर्थात हमारे शरीर पर मन का नियंत्रण है। मन जब हमसे कुछ कहता है, कुछ गलत सलत खाने के लिए, कुछ आधुनिकता का प्रयोग करने के लिए, कुछ नई जिह्वा के स्वाद के लिए, तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। मन कहता है कि इस पुष्प को तोड़ लो, तभी हम पुष्प तोड़ते हैं। मन कहता है कि कुछ अलग हो रहा है कहीं, उसको देखने के लिए चलें। मन ने कहा तो पैर चले, मन ने कहा तो हम किसी दृश्य को देखने लगे। अर्थात हमारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन के कारण, उस सब पर प्रभाव हमारे मन का पड़ता है। मन से यदि हम सद्विचार करेंगे, सत्संगति में रहेंगे, संस्कार युक्त वातावरण रखेंगे अपने परिवार का, अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपने समाज में, तो किसी प्रकार के दुख का कोई कारण नहीं। लेकिन ये शरीर ऐसा है कि ये मन की बहुत छोटी सी भावना को भी पकड़ लेता है। जैसे ईश्वर को कहा जाता है कि ईश्वर का एक ऐसा सीसीटीवी लगा हुआ है, जो हम जिस कार्य को कर रहे हैं केवल वही नहीं, बल्कि जिस भावना से कर रहे हैं उस भाव को भी कैच कर लेता है। इसी तरीके से हमारा जो मन है, वो छोटे से भाव को, जहाँ उसके मन में कोई छोटा सा भाव हुआ, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से ये न दिखाई दे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत बात होगी इसका, या परिणाम इसका गलत नहीं होगा, किंतु यदि मन के भाव में कहीं किसी कोने में एक छोटा सा लेस मात्र, जरा सा बिंदु भर भी कहीं द्वेष है, कहीं ईर्षा है, कहीं राग है, कहीं मोह है, कहीं लोभ है, तो वो अपना कार्य पूरा पूरा करता है। वहीं से, जैसे आपको एक बहुत खूबसूरत सा उदाहरण दूं, हम लोग बाज़ार में जाते हैं, कभी कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, तो सबने, मैं समझता हूँ, अपने जीवन में कभी ना कभी, किसी न किसी पल में इत्र का प्रयोग अवश्य किया होगा, जिसको आजकल डिओड्रेंट की संज्ञा दी जाती है। वो कितना सा होता है, बहुत जरा सा होता है, बहुत जरा सा लगता है। जो ज़्यादा लगा लेता है वो फिर अलग ही, उसको लोग बाग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। छोटा सा लगता है, बहुत थोड़ा सा, और वही आपके पूरे शरीर को, आपकी उपस्थिति को महका देता है, आपके वातावरण को महका देता है। तो जब इत्र इतना काम कर सकता है, तो आप समझिएगा कि जो मनोविकार हैं, जो दूषित प्रवृत्ति है मन की, वो कितना प्रभाव डालती है। तो इसलिए हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो दुख का मुख्य कारण है,
वो हमारा मन है और मन के विचार हैं। आज हमारा मन करेगा कुछ ऐसा खाने को कि हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, या हमें ज्वर आ जाएगा, या कुछ ऐसा खाने का हो जाए तबीयत कि हमारे शरीर का बल क्षीण होने लगे। क्या है? जीभ का स्वाद ही तो है। और जीभ को स्वाद लेने के लिए किसने कहा? मन ने। फिर जब परेशान होते हैं, जब दुखी होते हैं, तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। वो आपको इतनी सी गोली देगा, कभी कभी कहेगा कि आप आधी गोली लें, और आप उससे ठीक हो जाते हैं, आप उससे ठीक होने लगते हैं। तो ये मन के अंदर जो छोटी छोटी भावनाएं हैं, जो छोटे छोटे पदार्थ हैं, जो छोटा छोटा चिंतन है, जो छोटा छोटा अध्ययन है, मनन है, इसका सही दिशा में कार्य करना ही आवश्यक है। इसकी दिशा जहाँ जरा सी भटकी, वो तुरंत शरीर पर और हमारे विचारों पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने लगता है। और ऐसा नहीं है, चूंकि हमारे अंदर ईश्वर का वास है, हमारे अंदर ईश्वर का वास है, सच्चिदानंद का वास है हमारे अंदर, तो वो हमारे शरीर की व्याधियों के माध्यम से, हमारे मस्तिष्क के दुखी होने के कारण दुख प्रकट करते हुए वो ये बता देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। इसे ये दुख का कारण है। दुख का कारण मन का दूषित होना है। मन में यदि विचार दूषित हैं तो दुख उत्पन्न होगा ही होगा। सद्विचार होंगे, आपका भोजन सुपाच्य होगा, सुरुचिपूर्ण नहीं, सुनीतिपूर्ण होना चाहिए। आपको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि सुरुचि का पुत्र उत्तम था। सुरुचि से उत्तमता पता चलती है। उसने अपने पुत्र का नाम उत्तम रखा, और होना भी चाहिए था, क्योंकि सुरुचि सदैव उत्तम होती है। कल मैंने बताया था कि खूबसूरत धोखा हमेशा खूबसूरत ही होता है। जो भोज्य पदार्थ अधिक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो बहुत ज़्यादा सुरुचिपूर्ण होगा। तभी तो लोग बाग आजकल जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं, बाजार के भोजन की तरफ भाग रहे हैं, होटलों से भोजन लेकर के कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी तबीयत होती है कि चलो आज बाहर खाएंगे, वो जरा सा, वो खूबसूरत सा स्वाद वो शरीर में विकार पैदा करता है, और वही फिर बाद में बाहर खाना वही हमारे दुख का कारण बनता है। यदि लौकिक रूप से भी देख लिया जाए, केवल लौकिक रूप से, बहुत हल्के से लाइटर मोड में मैं एक बात कह रहा हूँ। आप बाजार गए डिनर करने के लिए अपने परिवार के साथ में, ठीक ठाक जहाँ आपको पसंद है वहाँ आप भोजन करने के लिए पहुँचे। एक बार के भोजन के लिए खर्च किया कितना? 1500, 2000, 2500, जैसा जैसा भी, जैसा परिवार, जैसी रुचि, उसके अनुसार। लेकिन क्या कभी इस बात को सोचा कि इतने पैसे में घर में बैठ कर के सुपाच्य भोजन अपनी इच्छानुसार, अपने स्वादानुसार बनाया जा सकता है या बन सकता है? वो कितने लोगों को संतुष्टि दे सकता है और कितने दिनों तक संतुष्टि देगा? तो क्या ये हानि नहीं है? और जब भी हानि होगी तो दुख होना स्वाभाविक है।
ये मैं बहुत लाइटर मूड की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वरना तो बाहर की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, वो नहीं कह रहा। मैंने एक कारण बताया आपको। सुरुचि जो होती है वो हमेशा उत्तम दिखाई देती है, उसकी उपज हमेशा उत्तम होती है। लेकिन सुनीति, सुनीति किसको पैदा करती है? आप सब जानते हैं। सुनीति से ध्रुव पैदा हो, जो अटल रहता है अपने सिद्धांतों पर, अपने सद्व्यवहार पर, अपनी संगति पर। तो जो भी दुख का कारण जो है वो हमेशा अपना मन है। इसको अपने वश में करें, इसको उचित दिशा में लगाएं, इसको सही दिशा में लगाएं, इसको सत्संगति प्रदान करें, इसको सद्विचारों में लगाएं, इसको अपने आसपास के परिवेश में कुछ सात्विकता परोसने के लिए आगे बढ़ाएं, तो दुख का कोई कारण नहीं। अन्यथा जरा सा दूषित हो जाना पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। जिस प्रकार से धूम्रपान करने वाला एक व्यक्ति यदि किसी कमरे में बैठ करके धूम्रपान करता है, तो उस कमरे में रहने वाले, उस कमरे में उपस्थित होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सब न चाहते हुए भी इनएक्टिव स्मोकिंग के मोड में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नए वाक्य के साथ में उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। और इस समय उपस्थित होने के लिए बहन संतोष तुलसियान जी, आदरणीय भाई साहब विदुभूषण त्रिवेदी जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और भाई RPS चौहान जी भी मुझे नज़र आए थे, वो भी थे। इनके अतिरिक्त और जो भी साथी हैं या देख रहे हैं, कुछ नेपथ्य से भी देख रहे होंगे, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और कल फिर इसी समय उपस्थित होऊंगा कुछ नया विचार लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आभार।